हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा, ये हम देखेंगे। ये जो स्टोरी ऑफ पालमपुर है बेटा, ये एक इमेजिनरी विलेज है और इसमें कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो कि प्रोडक्शन के एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। और एम क्या है प्रोडक्शन का? द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेटे 4 फैक्टर्स इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट है लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज आर वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। किसी भी प्रोडक्शन के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है बच्चों? लैंड, ज़मीन। ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज जिनकी हमें ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए? वाटर है, फॉरेस्ट है और मिनरल्स। नेक्स्ट आता है बच्चों लेबर। लेबर क्या है बच्चों? वर्किंग फोर्स। लेबर को क्या कहा जाता है बच्चों? वर्किंग फोर्स कहा जाता है। ये 2 टाइप की होती है लेबर। एक तो स्किल वर्कर होते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं मैनुअल लेबर्स। स्किल वर्कर वो जो कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेकर काम करते हैं, जैसा कि कंप्यूटर ट्रेनर या किसी जो स्पेसिफिक मशीन है उस पर काम करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आता है बच्चों फिजिकल कैपिटल। ठीक है। कैपिटल मीन्स आप बच्चों शॉर्ट फॉर्म में ऐसा समझ सकते हो कि मनी, पैसा। ठीक है। अब फिजिकल लेबर में, फिजिकल कैपिटल में क्या क्या चीज़ आती है बच्चों? टूल्स आते हैं, मशीन्स आती हैं, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है। ये सब क्या कहलाती हैं? फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? फिक्स्ड कैपिटल। क्यों फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है? क्योंकि इन पर इन्वेस्टमेंट एक बार में ही किया जाता है, इसीलिए ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाती हैं। और रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, ये सब कौन सी कैपिटल कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसमें पैसों की बार बार ज़रूरत पड़ती रहती है, इसीलिए ये क्या कहलाती है? वर्किंग कैपिटल। और बच्चों जो लास्ट है, जो 4th रिक्वायरमेंट है, वो क्या है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कैसे है बच्चों? आपने क्लास 8th में पढ़ा था। ह्यूमन क्या है? एक रिसोर्स है। ठीक है। जो भी प्रोडक्शन का वर्क होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कंबाइन लेबर, कंबाइन जिसमें कि क्या क्या चीज़ कंबाइन क्या है? लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है। ये सब किसके रूप में जाने जाते हैं बच्चों? ये जाने जाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब बच्चों बात करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो टोटल लैंड है वो है 75% जो पीपल है वो क्या करते हैं? जो फार्मिंग एक्टिविटी है उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों। और 1960 के बाद में तो लैंड तो क्या है बच्चों? एक्सपैंड नहीं हो सकती, बढ़ नहीं सकती, और कोई दूसरा कोई स्कोप नहीं है कि जिससे कि क्या किया जा सके, जो फार्म प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। अब वहाँ की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है बच्चों? वीट, अब ये जो पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये किससे जुड़ी हुई है? एक फार्मिंग एक्टिविटी से जुड़ी हुई पिक्चर दिख रही है।
अब बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, कैन वी ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या हम किसी एक ज़मीन पर कुछ ज़्यादा चीज़ें उगा सकते हैं? नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल इन पालमपुर। पालमपुर में ज़मीन का कोई भी भाग खाली नहीं छोड़ा गया है। जो ऑल लैंड्स ब्रोट अंडर कल्टीवेशन, जितनी भी लैंड है वो कल्टीवेट की जा रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। जो रेनी सीजन आता है, बरसात का जब टाइम आता है, तो फार्मर उसमें ज्वार और बाजरा उगाते हैं। और अक्टूबर और दिसंबर में वो क्या करते हैं, पोटैटो कल्टीवेट करते हैं, पोटैटो उगाते हैं, पोटैटो की खेती करते हैं बच्चों। और विंटर सीजन में वो क्या उगाते हैं, उनकी जो मेन क्रॉप क्या है बच्चों? विंटर में उनकी जो मेन फसल है वो वीट है, यानी गेहूं है। और जो सरप्लस वीट होता है बच्चों, वो प्रोड्यूस करके क्या कर दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है। उस आसपास एक जो कस्बा है, टाउन है, वो कौन सा है? रायगंज है, ठीक है। शुगर केन भी वो क्या करते हैं, साल में एक बार कल्टीवेट करते हैं पालमपुर के लोग। और वहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई, सिंचाई के जो साधन है वो क्या है, अच्छे वेल डेवलप्ड हैं। और वो किस पर रन करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी पर रन करते हैं। और क्या है उसका एग्जाम्पल, क्या है? ट्यूबवेल्स। ये जो सिस्टम है ये उनको साल में 3 तरह की जो है फसल देता है। फर्स्ट टाइप की जो फसल है वो कौन सी है बच्चों? ज्वार और बाजरा उगा रहा है। सेकंड टाइप में वो क्या उगा रहा है बच्चों? सेकंड टाइप में वो पोटैटो उगा रहा है। और थर्ड उसमें वो क्या उगा रहा है? वो वीट उगा रहा है, ठीक है। 1 way of increasing production from the same land is multiple cropping। जो पहला वे है वो क्या कहलाता है बच्चों? सेम ही लैंड पर बहुत सारी फसल उगाना क्या कहलाएगा? मल्टीपल क्रॉपिंग। द अदर वे टू यूज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ठीक है। जो दूसरा वे है वो कौन सा है? मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहलाता है। और इसमें किसकी ज़रूरत होती है बच्चों? ट्रेडिशनल लीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें रिक्वायरमेंट कम होती है। अब उसमें ज़्यादातर कौन सा वो यूज़ करते हैं? वो HYV सीड्स यूज़ करते हैं बेटर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है बच्चों? एक तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सिंचाई के लिए, और दूसरा केमिकल फर्टिलाइज़र्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं, फार्म मशीनरीज यूज़ करते हैं। कौन कौन सी फार्म मशीनरीज होती हैं बच्चों? ट्रैक्टर होता है, थ्रेशर्स होता है, ठीक है। अब यील्डिंग ऑफ वीट अर्लियर, पहले उगाया जाता था कितना? 1300 kg पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम उगाया जाता था। और अब 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर में उगाया जाता है। अब बच्चों बात करते हैं हमारे क्विज जोन की। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा मज़ा आए इसमें। वीट फील्ड से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड? मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड डू द फार्मर्स फॉलो इन आवर रीजन? हमारे रीजन में, हमारे एरिया में जो फार्मर्स हैं वो कौन से फार्मिंग मेथड को यूज़ करते हैं?
नेक्स्ट है, विल द लैंड सस्टेन? द ओवर यूज ऑफ सॉइल लीड टू लेस सॉइल फर्टिलिटी, मोर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। बच्चों क्या होता है, ज़्यादा जो सॉइल यूज़ करने पर, सॉइल को बार बार यूज़ करने पर सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। और जो ग्राउंड वाटर का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। एक बार अगर जो वाटर टेबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसे स्टोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो प्रोडक्शन होता है किस किस चीज़ का बच्चों, पल्सेस का और वीट का, वो अब हम देखेंगे कि पल्सेस और वीट का प्रोडक्शन ईयर वाइज इसमें शो किया गया है। 1965 से 66 में पल्सेस का होता था 10 और वीट का होता था 10, यानी कि बोथ आर इक्वल। 1970 से 71 में पल्सेस का प्रोडक्शन है 12 और वीट का प्रोडक्शन है 24। फिर 1980 से 81 में जो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस है वो 11 है और प्रोडक्शन ऑफ वीट है 36। 1990 से लेकर 1991 तक पल्सेस का प्रोडक्शन है 14 और वीट का प्रोडक्शन है 55। यानी कि आप देख रहे हैं लगातार जो वीट का प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पल्सेस। ठीक है, ये शो करता है कि जो हमारी जो सॉइल है उस पर कितना इफेक्ट आ रहा है। अब जो बात करते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो पालमपुर के फार्मर्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पालमपुर में बेटा 1/3 जो है, जो 450 फैमिलीज रहती हैं, ठीक है, और जो लैंडलेस जो हैं वो कितने 150 लोग हैं, ठीक है। अब जिनके खुद के पास अपना घर अपनी ज़मीन है वो कितनी है, 240 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे खेतों पर क्या करती हैं, कल्टीवेशन का काम करती हैं। और उनके पास जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं वो कितने हैं, लेस देन 2 एकर्स। जो लार्ज नंबर ऑफ है वो ज़्यादातर क्या है बच्चों, छोटे छोटे प्लॉट्स के रूप में है और गांव के चारों तरफ फैले हुए हैं। और ये सारे किसके द्वारा कल्टीवेट किए जाते हैं बच्चों, स्मॉल फार्मर्स के द्वारा। और जो 60 फैमिलीज़ हैं वो मीडियम से लार्ज फार्मर हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, 2 एकड़ से ज़्यादा उनके पास ज़मीन है और वो क्या करते हैं बच्चों, 10 हेक्टेयर तक से ज़्यादा ज़मीन भी उनके पास है, उस पर वो कल्टीवेशन का काम करते हैं। यानी कि छोटे बड़े सभी तरह के किसान वहाँ पर खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। तो यहाँ का जो मुख्य कार्य है वो क्या है बच्चों, एग्रीकल्चर है। अब डिस्कस करते हैं वाई फार्मर्स कल्टीवेट स्मॉल पिच ऑफ लैंड, कि क्यों करते हैं स्मॉल पिच ऑफ लैंड पर खेती का काम क्यों करते हैं बच्चों। बच्चों एक गांव का सीन है, ठीक है। अब ये सीन पालमपुर का है जिसमें एक गाड़ीवान क्या लेके जा रहा है, बैल की एक गाड़ी बनाई हुई है, उस पर सूखा जो घास वास है वो लेकर जा रहा है और कच्ची सड़क है, ठीक है, कच्ची सड़क पे जा रहा है वो। अब डिस्कस करते हैं, व्हाट वुड यू एग्री द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेटेड लैंड इज यूनिक इन पालमपुर, कि जो भाई पालमपुर में लेबर प्रोवाइड कौन करता है, वही लोग करते होंगे जिनके पास या तो छोटे खेत हैं या जिनके पास ज़मीन नहीं है।
लेबर इज़ वेरी नेसेसरी इन प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन के लिए लेबर बहुत आवश्यक होती है। फार्मिंग में ज़्यादा फार्मिंग क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, हार्ड वर्किंग वर्क है, इसीलिए वहाँ पर प्रोडक्ट लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, या जो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, मीडियम जो फार्मर हैं और जो लार्ज फार्मर हैं, वो क्या करते हैं, हायर फार्म लेबर्स, उनको क्या करते हैं, फार्म लेबर्स को हायर करते हैं डेली बेसिस पर। और जो लेबर्स हैं उनको, उनका किस पर अधिकार नहीं होता, राइट नहीं होता क्रॉप्स पर, ठीक है। वो क्या करते हैं, उन्हें जो पेड जो वेजेस हैं उनके वो पेड कर दिए जाते हैं, तो कैश में किया जाता है या फिर उन्हें कोई ना कोई उसके बदले चीज़ दे दी जाती है, ठीक है। अब इस टाइम में जो एम्प्लॉयमेंट है वो अलग अलग टाइप का होता है, जैसे मान लो फसल के टाइम पे कटाई का काम हो गया, ढुलाई का काम हो गया, मशीन से अनाज निकालने का काम हो गया। अब बच्चों, फार्मिंग में भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो ऑल फार्मिंग मेथड्स हैं, जो ऑल फार्मिंग मेथड्स हैं उनको एग्रीगेट डील करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है बच्चों, जो फार्मर है उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वो किससे क्या करते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, जिनसे कि वो क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं। बाद में जब वो पैसे नहीं चुका पाते किसी कारण से, तो वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है। अब जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं उनके पास क्या होती है, अपनी खुद की सेविंग होती है, ठीक है। और वो अपनी कैपिटल खुद ही अरेंज कर पाते हैं। 7.7 बच्चों, सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, जो फार्म प्रोडक्शन का जो सरप्लस होता है वो क्या करते हैं, किसान बेच देते हैं। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास थोड़ा बहुत बचता है सरप्लस, क्योंकि वो टोटल प्रोडक्शन कितना होता है उनके पास बहुत कम होता है। जो लार्ज फार्मर हैं और जो मीडियम फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, मार्केट में वीट सप्लाई करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। और इस सेविंग्स को क्या करते हैं वो बच्चों, छोटे फार्मर को किसान वो पैसा देने में या लोन देने में यूज़ करते हैं, या वो किस में यूज़ करते हैं, जो नए ट्रैक्टर्स हैं या जो अदर रिक्वायर्ड थिंग्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं, उस सरप्लस मनी से वो चीज़ वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ये तो अब तक हमने देखी बच्चों फार्मिंग एक्टिविटी थी, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ की, ठीक है। 25% पीपल जो हैं पालमपुर के, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। बाकी 75% पीपल किससे जुड़े हुए हैं बच्चों, एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में सबसे ऊपर जो एक्टिविटी आती है उसमें फर्स्ट नाम है डेयरी का। डेयरी फार्मिंग क्या है, एक कॉमन एक्टिविटी है जिसमें कि सभी फैमिलीज़ इन्वॉल्व रहती हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि जो सरप्लस मिल्क होता है वो नियर बाय मार्केट, कहाँ पर है बेचो, वो नियर बाय मार्केट रायगंज, वहाँ जाकर वो बेच दिया जाता है। अब कुछ स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग का जो काम किया जाता है वो है, अब कौन कौन सी है मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे। लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो 50 लोग से भी कम हैं वो किस में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, ठीक है। वे सिंपल प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। दे कैरिड आउट मोस्टली एट होम विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और इस कार्य के लिए वो किसकी हेल्प लेते हैं, मोस्टली अपने फैमिली मेम्बर्स की या अपने आस पड़ोसियों की। और जो लेबर्स होती है
वो बहुत कभी कभार ही उन्हें हायर करनी होती है। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉइंट, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जो कि क्या है, शॉपकीपर्स। इसमें क्या है, बहुत कम लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये लोग क्या करते हैं बच्चों, या तो सामान के बदले सामान देते हैं, या ट्रेडर्स इस शॉप की ट्रेडर्स की शॉप होती है जो कि क्या खरीदते हैं बच्चों, सामान खरीदते हैं, ठीक है, और यहाँ लाकर क्या करते हैं, बेचते हैं। अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, ट्रांसपोर्ट। जो एक ट्रांसपोर्ट क्या है, एक बहुत डेवलपिंग सेक्टर है। यहाँ आसपास के कस्बों में जाने के लिए वो किस रोड पर किस क्या करते हैं, व्हीकल्स को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, जो रोड है वो किसको किससे जोड़ रहा है, जो रोड है पालमपुर को रायगंज से जोड़ता है। इसमें क्या क्या चीज़ें चलती हैं बच्चों, रिक्शा है, तांगाज है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, ये सभी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ देखे जा सकते हैं। और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन यूज़ करते हैं बच्चों, विलेजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट है वो लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम करते हैं। अब जो हमने इस लेसन में जो जो पढ़ा है एक बार उसकी समरी देख लेते हैं। फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है। किसी भी गांव में फार्मिंग क्या होती है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। और जो मैनी चेंजेस है फार्मिंग में, वो अब क्या किए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। और ये जो मेथड है इसमें क्या हेल्प मिल रही है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करने में हेल्प मिल रही है। अब लैंड क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और जो न्यू फार्मिंग में किसकी ज़रूरत होती है, कम ज़मीन की लेकिन ज़्यादा कैपिटल की। 80% जो वो हैं फार्मर्स हैं वो कैसे हैं, उनके पास छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है। और उसके पास क्या है, कैपिटल नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है। और उनकी जो प्रोडक्शन है वो कैसी है, बहुत कम है। उनके पास जो एडिशनल वर्क है उसको करने के लिए उनके पास क्या नहीं है बच्चों, पैसा नहीं है। वो खुद ही उस कार्य को क्या करते हैं, करते हैं। लेबर क्या है, बहुत कम है, लेकिन जो न्यू मेथड्स है, ठीक है, न्यू मेथड्स वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। और सो क्या हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादातर माइग्रेटिंग वाली प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर रहे हैं गांव के लोग। जो नॉन फार्मिंग सेक्टर्स है वो ज़्यादा बड़े स्केल पर नहीं है किए जा रहे हैं वहाँ पर। और जो कैपिटल है इज़ नॉट अवेलेबल। जो नॉन फार्मिंग सेक्टर्स है बच्चों वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम स्केल पर किया जाता है उसमें काम। इसमें 100 में से 24 लोग ही इसमें क्या है, जुड़े हुए हैं। अब एक और प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ कैपिटल इज़ प्रॉब्लम, यानी कि पैसों की कमी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और वो जो गांव के लोग हैं वो किस पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, मनी लैंडर्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अब लैक ऑफ मार्केट, मार्केट भी वहाँ टाइम पर नहीं है। दूसरी लिमिटेशंस ये है, ठीक है, जो मेन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उसके लिए मार्केट का होना आवश्यक है, और मार्केट भी क्या है, लिमिटेड है। इसीलिए ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है उनकी। वो जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो जो दूसरे आइटम्स है उनके लिए अलग अलग जगह के पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर गांव बड़े बड़े टाउन से
इंटरकनेक्ट हो जाएं, अच्छे रोड हो जाएं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो जाए, या कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन जो सुविधा है वो अच्छी हो जाए, तो ये पॉसिबल है कि जो प्रोडक्शन है, हर गांव का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कैन बी इंक्रीज, बढ़ेगा। ये बच्चों एक पिक्चर है, एक में आपको नज़र आ रहा है पोटैटो फील्ड और दूसरे में नज़र आ रहा है आपको वीट फील्ड। एक में तो आलू के खेत नज़र आ रहे हैं जिसमें आलू भी आपको नज़र आ रहे हैं, दूसरे में गेहूं के जो खेत हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट तीसरी फसल वो कौन सी उगा रहे थे बच्चों, शुगर केन भी वो साल में एक बार प्रोड्यूस कर रहे थे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा।